इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो उपकोष होते हैं 4 प्रकार के उस उपकोष, उन उपकोषों में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि मैक्सिमम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तब तक हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं पढ़ सकते। और सेकंड पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण नियम हैं। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं एस सब सेल से, एस उपकोष से। ठीक है, तो एस जो सब सेल होता है उस सब सेल में किसी या उसके अलावा और किसी भी सब सेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 × 2l+1 इस नियम के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो फिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि एल क्या है। एल है आपका क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एल जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो एस के लिए क्या होता है, एल = एस के लिए होता है 0। ठीक है, तो इस 0 को जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 0+1। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1, तो 1 × 2 दैट इज़ क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहला हो गया आपका S के लिए। सेकंड देखते हैं हम P के लिए, तो P जो सब सेल होता है उसमें भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2 × 2l+1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, फिल होगा। इसमें देखते हैं P के लिए जो L का वैल्यू होता है, P के लिए जो L का वैल्यू होता है वो होता है 1। ठीक है, तो फार्मूले में लगते हैं, तो फार्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 1+1। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, 2 × 1 यानी कि 2 + 1 यानी कि 3 और 3 × 2 दैट इज़ क्या हो जाएगा आपका 6। मतलब P में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन P में आ सकते हैं। थर्ड देखते हैं D ऑर्बिटल। D ऑर्बिटल में सब सेल में फिर से हम फार्मूले में रख देते हैं, तो D के लिए जो L का वैल्यू होता है वो होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 × 2 × 2 + 1। ठीक है, तो 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो मैक्सिमम डी में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा आपका, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं एफ ऑर्बिटल के लिए। एफ ऑर्बिटल के लिए जो एल का वैल्यू होता है वो होता है आपका 3। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूले में रख देते हैं 2 × 2 × L = 3 + 1। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 दूनी 14। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ पर, एफ ऑर्बिटल में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि जो s,p,d,f ऑर्बिटल होते हैं उसमें क्रमशः एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन और d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो अब इन इलेक्ट्रॉनों को उनके ऑर्बिटल्स में भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स में कैसे भरेंगे, तो ऑर्बिटल्स देख लेते हैं। जो s ऑर्बिटल s जो उपकोष होता है उसमें केवल एक ऑर्बिटल होता है। उसी प्रकार p में 6 है तो 6 के लिए क्या होगा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 ऑर्बिटल आएगा। ठीक है, उसी प्रकार डी में क्या होता है, 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5। ठीक, उसके बाद एफ ऑर्बिटल के लिए देखते हैं, तो एफ ऑर्बिटल में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल होता है। अब इन्हीं ऑर्बिटलों में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जाएंगे। अब इन इलेक्ट्रॉनों के भरने के लिए क्या होगा, कुछ नियम है, कुछ नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये इन ऑर्बिटल्स में भरते हैं। वो नियम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो कॉन्सेप्ट है या सिद्धांत है वो 3 नियम पर आधारित है। पहला है आपका अब्बाउ रूल, दूसरा आपका पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हुंड का नियम जो होता है वो क्या करता है, आपके एनर्जी को डील करता है। मतलब लोवेस्ट एनर्जी में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा। उसी प्रकार पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक ऑर्बिटल में एक जो ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और हुंड्स का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल बोलता है कि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है तब तक पेयरिंग नहीं करेगा जब तक सभी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। जैसे कि ये पी ऑर्बिटल है तो इसमें क्या होगा, पी में 1 1 1 तीनों में जब तक 1 1 नहीं जाएगा तब तक इसमें
पेयरिंग नहीं होगा। तो इन तीनों नियमों को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है।